Assalamu alaikum, dear students of class 6th. Today it is 15th of May 2020. Our chapter number 5, subject is science. Today our topic is separation of substances. Children, as you know, separation means substance being separated from a mixture of materials. किस तरह हम मटेरियल्स को सब्सटेंस को अलहदा करते हैं, जितने भी हमारे पास मिक्सचर पड़े हैं, जितने भी हमारे पास मिक्सचर होते हैं उनको हम अलहदा किस तरह करते हैं. वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस. तो अब सवाल आ रहा है कि सेपरेशन क्यों ज़रूरत पड़ती है. तो सेपरेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें, हम क्या करते हैं, सेपरेट स्टून्स फ्रॉम राइस. जब हम चावल लाते हैं खाने के लिए, दाल लाते हैं, तो उसको हम जितने भी उसमें स्टून्स पाए जाते हैं, उसमें डस्ट पाया जाता है, तो हम उसको रिमूव करते हैं. तो जितने भी उसमें चीज़ें होती है, अनवांटेड चीज़ें जो होती है, तो हम उनको निकालते हैं. तो हमारा पर्पस फॉर विच वी डू सेपरेशन, तो हमें पर्पस क्या होता है, हम इसको अलहदा क्यों करते हैं. टू सेपरेट टू डिफरेंट बट नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स. जितने भी इसमें नॉन यूज कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम अलहदा करते हैं. तो बच्चों, नंबर सेकंड जो है, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर. जब हम चर्निंग करते हैं, हमारे घर में जब दूध होता है तो हम उसको कर्ड में चेंज करते हैं, उसके बाद उसकी चर्निंग हम करते हैं. तो चर्निंग के क्या फ़ायदे हैं, हम चर्निंग क्यों करते हैं. टू सेपरेट टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बट यूज़फुल कंपोनेंट्स. तो हम अलहदा करते हैं चर्निंग से. जो हमारा दही होता है, हम उसमें दही बनाते हैं और बटर बनाते हैं. तो दोनों चीज़ें जो है हमारे लिए यूज़फुल होते, तो हम उनको अलहदा करते. हमारा पर्पज़ यही होता है कि हमें घी भी मिले और दही भी मिले. तो बच्चों, उसके बाद हमारा सेपरेट टी लीव्स. तो जिस तरह हम चाय लेंगे, चाय के समय हम स्ट्रेनर का, हम छानी का इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेनर का इस्तेमाल करते हैं. तो चाय को हम सेपरेट करते हैं, उसके जो पत्ते होते हैं वो अलग होते हैं, और हमारी चाय जो है तो बिना पत्तों के हम पीते हैं. तो सेपरेट टू डिफरेंट, जो इसमें रिमूव हम नॉन यूज़फुल कंपोनेंट करते हैं, इम्प्योरिटी करते हैं, हम उसको, हमारा पर्पज़ यही होता है जो उसमें अनवांटेड चीज़ें जो लीव्स होते हैं हम उसको रिमूव करते हैं. तो बच्चों, उसके बाद हमारा वाई डू वी डू विद सेपरेट कंपोनेंट्स. जैसे हमने पहला जो हमने लिया राइस, उसमें जितने भी अनवांटेड चीज़ें होंगी, जितने भी स्टून्स होंगे, डस्ट होंगे, उसको हम थ्रो करते हैं, उसको हम फेंकते हैं. वी थ्रो अवे द टी लीव्स. जैसे हम चाय लेंगे, चाय के जितने भी पत्ते रहेंगे उसमें हम उसको फेंकते हैं. वो यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स. अगर हम दूध की बात करें, दही की बात करें, हम चर्निंग करते, तो हमें जितने भी चीज़ें वहाँ से मिलती है, दही मिलती है, बटर मिलती है, तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं. तो उसके बाद हमारा है मेथड ऑफ सेपरेशन. तो कौन कौन से मेथड्स है, कौन कौन से मेथड्स है सेपरेशन करने के लिए. बच्चों, मेथड्स बीइंग यूज्ड डे टू डे एक्टिविटीज़. हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो भी सेपरेशन मेथड यूज़ करते हैं, उसमें हमारा फर्स्ट जो है इज़ हैंड पिकिंग, नंबर सेकंड इज़ थ्रेशिंग, नंबर थर्ड इज़ विनोइंग. तो उसके बाद हमारा सीविंग मेथड है, उसके बाद सेडिमेंटेशन है, डिकेंटेशन है, उसके बाद आपका फिल्ट्रेशन है, और उसके बाद इवापोरेशन. बच्चों, हमें पता है कि जैसे हम जानते हैं कि कौन कौन सा मेथड हम यूज़ करते हैं, अगर हम किताब की तरह थोड़ी बहुत तवज्जो दें, हम देखेंगे कि जब हम चाय लेते हैं, चाय को
चाय बनाने के बाद हम उसको कप में डालते हैं तो उसको स्ट्रेनर का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लीव्स रिमूव होते हैं। उसके बाद हम अगर चर्निंग मेथड जो करें, ये चर्निंग मेथड है, तो चर्निंग मेथड हम बटर और दही को अलहदा करते हैं। उसके बाद अगर हम देखेंगे बच्चों, ये हमारा एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं हैंड पिकिंग। दिस आर द मेथड्स ऑफ सेपरेशन। नंबर 1 इज़ hand picking. As you see, this is hand picking. This is the method of hand picking. And number second is this is threshing. This method is threshing. So today we are going to discuss two methods, that is hand picking and threshing. Dear students, as you know, removing of unwanted particles like pieces of stone, dirt, and husk from rice, wheat, pulses, grains by by our hand. We remove these things by our hand. जैसे हम मार्केट से कोई भी चीज़ लाएंगे, दाल लाएंगे, हम चावल लाएंगे, तो उसके जितने भी उसमें गंदगी होती है उसको पकाने से पहले हम क्या करते हैं, उसके अनवांटेड जो चीज़ें उसमें होती है, हस्क होता है उसमें, अगर कुछ और मिक्स होते हैं जैसे कि स्टोन, पत्थर उसमें पाए जाते हैं, उसको हम साफ़ करते हैं। तो उसको हम जब हाथ से हम साफ़ करते हैं किसी चीज़ को खाने से पहले तो उसको हैंड पिकिंग हम बोलते हैं। तो बच्चों उसके बाद थ्रेशिंग है, process that is used to separate grain from stalks is called a threshing. Stalks are beaten, machine are used. बच्चों प्रोसेस दैट इज़ यूज, हम वो प्रोसेस जब हमारा जब हम अपने फसल को हार्वेस्ट करते हैं, जब हमारा फसल तैयार हो जाता है तो हम उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, हम उसको काट के जब खेतों में रखते हैं। धान का फसल अगर हम लेंगे तो हम उसको पहले सुखाते हैं, सुखाने के बाद हमें उसको अलग करना पड़ता है स्टॉक से, जो उसका घास होता है उससे अलग करने पड़ते हैं सीड्स। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रेशिंग, यथ कशर पे वनान दान छुंबन। तो दान छुंबान ज़्यादातर पन्निस कश्मीरस मज अथो सत, तो वारियन स्टेटन मज वुचो तुम कि तम मशीन इस्तेमाल करान दान छुमने खतर, ताकि युस ये दान ये गस अलग यमो घास निश। तो अत प्रोसेस वनान थ्रेशिंग। तो बच्चों आज का जो हमारा था ये हैंड पिकिंग और थ्रेशिंग का। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट सेकंड में हम विनोइंग मेथड पढ़ेंगे, सीविंग मेथड पढ़ेंगे, उसके बाद सेडिमेंटेशन, डिकेंडेशन एंड फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।